हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बनवाजो। मैं इसमें लेसन प्लान बनाने के लिए बता रही हूँ जो आपको सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में यूजफुल होंगे। तो लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बनवाजो में स्वागत है। मैं आज लेसन प्लान के बारे में बता रही हूँ। लेसन प्लान जो बीएड में सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही यूजफुल होता है। अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको किसी भी क्लास में जा करके पढ़ाने में बहुत आसानी होती है। हम अगर कोई भी क्लास लेते हैं या वीडियो में ही अगर हम क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं या कोई कॉलेज में ले रहे हैं, स्कूल में ले रहे हैं, इस सब चीज़ों के लिए हमें लेसन प्लान तैयार करना रहता है। जो ही नहीं है कि वो लेसन प्लान के नाम से ही होता है, लेकिन हम एक प्रिपरेशन करते हैं कि हमें जाके क्या पढ़ाना है। इतना तो हमें पता रहता है कि कितने आवर का रहता है, तो कितने मिनट्स का रहता है, ठीक है। लेकिन हमें जाकर के एक प्रिपरेशन करना पड़ता है। आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें ये सब पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें इस तरह के एक्सप्लेन करेंगे, इसमें ऐसे डायग्राम बताएंगे, इसमें से डेटा बताएंगे। ये सब के बारे में हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद हम जाके किसी भी क्लास में जाकर के उसे पढ़ाते हैं। तो वैसा एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है। जब हम लोग बीएड में रहते हैं तो हमें बीएड में कोई कोर्स या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना रहता है कि हाँ ये इतने, जिस तरह हम पीजी और बीए या एमए या एमएससी ये सब में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब में एक रहता है कि ये कोर्स है, इतना सब्जेक्ट है, इतने बुक्स को आपको पढ़ लेना, उसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन बीएड में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ाना का भी टेक्निक सीखना होता है, क्योंकि आप बच्चों को जाकर के वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि बीएड में जब हम पढ़ाने हम बीएड के जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो हमें वहाँ पे पढ़ना से ज़्यादा सीखना रहता है कि हम लोग बच्चों को कैसे जाकर पढ़ाना है, किस तरह हम वहाँ पे जाकर के बच्चों को समझाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को वो चीज़ को अच्छे से और आसानी से वो सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें एक लेसन प्लान तैयार करना रहता है। तो जब हम सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में रहते हैं, कैसे हम वहाँ पे जाएंगे, हमें बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से वहाँ पे बच्चों को प्यार से डील करना है। अगर कोई बच्चा बहुत शरारती है तो उससे भी हम लोग प्यार से डील करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डांटना है या फटकारना है, उसे वैसा नहीं करना है। उसे प्यार से उस बच्चों को डील करना है और ऐसे पढ़ाना है। जो भी आपको टॉपिक मिलता है उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। कोई हार्ड चीज़ का यूज नहीं करना। वहाँ पे टीएलएम यूज करना है, मॉडल यूज करना है, पीपीटी यूज करना है। ये सब यूज करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जब हम सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो हमें क्लासेस दी जाती है कि आप जिस सब्जेक्ट के आप वो सब्जेक्ट जाकर के वहाँ पे बच्चों को क्लास लेंगे। तो जब आप जाके वहाँ क्लास लेंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ाने लगे, नहीं। आप पहले जाके वहाँ प्रिपरेशन करेंगे, हम जाएंगे बच्चों को हम तो कैसे उसको डील करना है, क्योंकि हमें एक टाइम दिया रहता है कि 40 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, उतना टाइम दिया रहता है। उसके हिसाब से हमें पढ़ाना रहता है बच्चों को। तो उसके हिसाब से हम जो भी कंटेंट लेंगे उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे हम टीएलएम कहाँ यूज करेंगे, डेटा कहाँ यूज करेंगे, ग्राफ कहाँ यूज करेंगे, पीपीटी का अगर हम यूज करें तो वहाँ पे हम कहाँ कहाँ उसको यूज करेंगे, ये सब के बारे में हमें पहले से तैयारी करना रहेगा, ताकि बच्चों को भी अगर हम कुछ भी पढ़ाए तो उसे आसानी से समझ में आए। अब हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान जो हमें सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों में यूजफुल होते हैं। तो पहले हमें स्कूल का नेम रहता है, मैं जहाँ हमें स्कूल अपॉइंट किया रहता है कि यहाँ मिलता है कि हम वहाँ पे स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, उस स्कूल का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। फिर पीपल नेम में जो टीचर जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, मेरा नाम नैन है तो यहाँ पे नैन कुमारी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे या कोई और जा रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। डेट, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो आप उसमें बताइएगा कि किस डेट को आप किस सब्जेक्ट में आप किस टॉपिक को पढ़ाइएगा, उसका डेट लिखा रहेगा। क्लास, किस क्लास का है, 5th का है, 6th का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, इस तरह का आपका वहाँ पे क्लास का नाम रहेगा। 1 2 या ऐसे नहीं रहेगा तो 2 3 4 इस तरह का डेट ये क्लास का रहेगा, ठीक है। पीरियड, कौन से पीरियड में, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, वैसे 6-7 पीरियड तक रहता है तो उसमें आपको वहाँ पे पीरियड का रहेगा। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, इस तरह का आपको देना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना टाइम का रहता है,
30 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 40 मिनट, या रहेगा तो 30 मिनट का तो 30 मिनट, इस तरह करके यहाँ पे मिनट लिखना है। ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का है, जैसे इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सबका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। ठीक है। टॉपिक, टॉपिक में आप किस टॉपिक का पढ़ा रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में हुआ तो उसमें आप कंज्यूमर राइट्स का पढ़ा रहे हैं, पालनपुर की कहानी पढ़ा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, ये सब टॉपिक का नाम लिखेंगे। सब टॉपिक, अब सब टॉपिक में होता है कि आपको जो टॉपिक है, अब पूरा तो लेसन प्लान बना हुआ है, उस जैसे कि आप कोई बुक का टॉपिक लिए तो पूरा टॉपिक एक लेसन लिए हैं तो उस लेसन को एक बार भी तो आप खत्म नहीं कर दीजिएगा, मतलब पार्ट बाय पार्ट पढ़ाइएगा, क्योंकि 40 मिनट का टाइम पे पूरा लेसन अगर खत्म करा देते हैं तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई भी चैप्टर मिलता है तो उसका एक टॉपिक आप उठाइएगा, फर्स्ट का एक टॉपिक उठाइएगा, उसको पढ़ाना रहता है। आप सपोज मान लीजिए इकोनॉमिक्स में ही भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अब आएगा सब टॉपिक। अब सब टॉपिक में बच्चों को क्या पढ़ाइएगा, जाके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तो एक छोटा सा लेसन तो है नहीं कि आप जाकर के पूरा पढ़ा दीजिएगा 40 मिनट में, वैसे पढ़ाने बच्चों को समझ में आएगा नहीं। इसलिए आप टॉपिक लीजिएगा, सब टॉपिक लीजिएगा। क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के टाइप्स क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बताएगा। ये सब टॉपिक में आप लिखिएगा। ठीक है। लेसन प्लान के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या कैसे स्टार्टिंग करना। उसके बाद आता है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस की बात लिखेंगे। जनरल पर्पस में क्या आएगा, जब हम जनरल पर्पस के बारे में बात करते हैं तो उसमें आएगा कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बच्चों को पहले से थोड़ा समझा देंगे। इस तरह तो हुआ कि सपोज अगर हम सेक्टर के बारे में बताएं तो बताएंगे सेक्टर क्या होता है, उसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, उसके थ्रू बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि वैश्वीकरण क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, निजीकरण क्या है, अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा उसे नॉलेज देंगे। ठीक है। इसके बारे में हमें जनरल पर्पस इसमें ही आएगा। स्पेसिफिकल पर्पस, स्पेसिफिकल पर्पस में क्या आएगा, इसमें नॉलेज आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, एप्लीकेशन आएगा, स्किल आएगा। अब इसमें क्वेश्चन हम किस तरह से तैयार करेंगे। पहला है नॉलेज। सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सेक्टर के एग्जांपल तो फर्स्ट सेक्टर को हम परिभाषित करते हैं, ये से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड सेक्टर को परिभाषित करते हैं, सेकंड सेक्टर फर्स्ट सेक्टर के हम अंतर को बताते हैं, तो जिसमें ता ते इस टाइप से क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नॉलेज में बनेगा। ठीक है। अब है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में कैसे क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग में हम क्वेश्चन बनाएंगे कि जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर का हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। सेकंड बनेगा कि हम सेक्टर्स को क्रियाकलापों के द्वारा वर्गीकृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी सेक्टर को बता रहे हैं तो उसे एग्जाम्पल के थ्रू ही हम बताएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, ताकि एग्जाम्पल हम देंगे तो बच्चों को भी समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से कि सेक्टर में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट सेक्टर में क्या होता है, सेकंड सेक्टर में क्या होता है, फर्स्ट सेक्टर से सेकंड सेक्टर कैसे रिलेटेड है, ये सबके अंडरस्टैंडिंग होगी। एप्लीकेशन में अगर हम फर्स्ट सेक्टर को बता रहे हैं तो हम उसके इम्पोर्टेंस बताएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीज के बारे में हम बताएंगे। मैंने तो सेक्टर के बारे में एग्जाम्पल दे रही, कोई भी टॉपिक आप लीजिएगा उसमें आप उसका इम्पोर्टेंस बताइएगा, फीचर्स बताइएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा, ऑब्जेक्टिव बताइएगा, ये सब आता है एप्लीकेशन में। ठीक है। स्किल, जब हम स्किल को भी हम टॉपिक को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो हम टॉपिक को लेते हैं तो हम एक लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके बाद हम तो उसे पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्योंकि अभी का जो वो चाइल्ड सेंटर हुआ है, चाइल्ड सेंटर होने से लर्निंग बाय डूइंग का अधिक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो लर्निंग बाय डूइंग के लिए हमें बताना होगा कि हम पढ़ाने के साथ साथ अगर हम किसी चीज का मॉडल, उसका चार्ट, उसका डेटा, उसका पीपीटी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसे बच्चे देख करके
ज़्यादा समझ पाते हैं। जब तक बच्चे उसे देखेंगे नहीं, उस चीज़ को करेंगे तब तो उसे जल्दी सीख नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे तो हम TLM का यूज करें, मॉडल का यूज करें, तो हमें ज़्यादा आसानी से उसे पढ़ाने में इजी भी होता है। बच्चे देखते तो समझ में आता है, हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये ऐसा करने से ऐसा बनेगा। तो स्किल में वैसे सारे क्वेश्चन आप होते हैं। टीचिंग मेथड हम कौन सा यूज करते हैं? टीचिंग मेथड जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो हम प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। प्रश्नोत्तर में हम बच्चों को एक दूसरे से हम इंटरेक्ट होते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, कभी कभी बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, हमें आंसर देना पड़ता है, इस तरह का कनेक्टेड होता है। तो ये हुआ प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। और व्याख्यान विधि, कोई भी टॉपिक हम लेंगे तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल के साथ, ताकि बच्चों को भी समझ में आएगा, TLM के साथ, मॉडल के साथ। ये हो गया व्याख्यान विधि में। टीचिंग मटेरियल जब हम पढ़ाने जाते हैं हम क्या क्या लेके जाते हैं? चौक लेके जाते हैं, डस्टर लेके जाते हैं, एक मॉडल होता है, लेसन प्लान होता है, TLM होता है, ये सब हम लेकर के जाते हैं। तो ये सब उसमें लिखना है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, अब हम क्लास में जाते साथ तो हम अपना टॉपिक लिख दिए और स्टार्ट तो नहीं कर सकते, हमें उसमें पहले बच्चों को जानना होगा ना कि बच्चों को कितना पता है इस चीज के बारे में। तो इसके लिए हम बच्चों से पूछते हैं कि सपोज हम फूड स्टॉकर के लिए, तो बच्चों को हम पूछेंगे कि आप फूड की मूलभूत आवश्यकता क्या है। कोई भी बच्चा उठ करके बोलेगा रोटी, कपड़ा, मकान। तो जब हम रोटी का बोलेंगे मतलब फूड मीन्स खाना, जब हम खाना आया, फूड आया, तो हो गया ना फूड मीन्स खाद्य। अब अधिक हमारे पास फूड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे, तो उसका फूड सिक्योरिटी हो गया, उसको सिक्योर करके हम रखेंगे, तो वो हो गया फूड सिक्योरिटी। इस तरह का बच्चों को कितना नॉलेज है ये सब जानने के लिए प्रीवियस नॉलेज बच्चों का चेक करते हैं। प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है इंट्रोडक्शन। जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो इंट्रो लेते हैं, ठीक है। बच्चों को हमें प्रीवियस नॉलेज के बाद हम उसको इंट्रो बताते हैं बच्चों को कि इस टॉपिक में यह है। यहाँ पे एक सीरियल वाइज देंगे क्वेश्चन का, ठीक है, सीरियल वाइज देंगे। उसके बाद यहाँ पे पीपल एक्टिविटी मीन जो भी स्टूडेंट, जो भी टीचर्स जाएगा पढ़ाने के, उसका यहाँ पे लिखा रहेगा कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट उसके रिप्लाई क्या कर रहा है, कौन सा आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचर के थ्रू, यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू आंसर दिया जाएगा। तो ये हुआ पीपल एक्टिविटी और ये हुआ स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो सब्जेक्ट टॉपिक्स का रहेगा। अब आता है टॉपिक, ठीक है। तो सपोज अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे हम पूछेंगे कि हम हमारी अर्थव्यवस्था के, बच्चों बताओ अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है। तो बच्चे बताएंगे जहाँ भी हमारी सब आर्थिक क्रिया संपन्न होती है वो अर्थव्यवस्था होती है। तो हम फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो बच्चे बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अभी तो चल ही रही है, पूरा विकसित नहीं हुई है, इसलिए विकासशील मतलब अभी तक वो स्टार्ट हो ही रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो ही रही है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है, इसे डेवलपिंग है, ठीक है। वो बताएंगे। तब हम पूछेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सेक्टर क्या क्या है, सेक्टर क्या होते हैं। तो वो बताएंगे सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, ठीक है। तो उस तरह के बताएंगे तो हमारा टॉपिक निकल जाएगा क्षेत्रक, सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम टॉपिक का नाम दे देंगे। अब लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। अब जो भी हमें टॉपिक निकल के आता है तो उसका उद्देश्य हम क्या लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें इस टॉपिक को इसमें बच्चों को पढ़ाना है और उसे नॉलेज देना है, ये हमारा हो जाएगा एम। स्टार्ट करेंगे कि हम लेसन प्लान में उसके आगे क्या करते हैं। उसके बाद होगा सीरियल बाय नंबर, क्योंकि जब भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसका एक प्लान करके रखेंगे कि अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सीरियल बाय देंगे, फिर टीचिंग पॉइंट देंगे 1 by 1 2 3 4 करके। फिर पीपल एक्टिविटी, कौन कौन सा हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उससे बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट्स का आंसर देंगे। उसका ब्लैक बोर्ड का वर्क, हाँ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ाना है, हमें ब्लैक बोर्ड का वर्क भी करना है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हमें लिखना होगा किसी चीज़ के बारे में, जैसे इकोनॉमिक्स, इको, कोई टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, या कोई भी डेटा है तो वो डेटा यहाँ पे ऐसे करके बनाना होगा। तो ये सब करके हमें उससे बच्चों को समझाना होगा, ये सब ब्लैक बोर्ड वर्क होता है। उसके बाद लास्ट में आएगा इवेल्युएशन। जब हम बच्चों को इवेल्युएशन करते हैं कि हमें बच्चा से पढ़ाया तो उसका क्या इवेल्युएशन होगा, उसका मूल्यांकन क्या करेंगे, उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद लास्ट में नीचे लिखा रहेगा सुपरवाइजर सिग्नेचर, ठीक है।
आपको लिखना है सुपरवाइजर सिग्नेचर, और ये तो हुआ राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे मेथड टीचर सिग्नेचर। ठीक है, आपके मेथड टीचर, कोई भी मेथड टीचर, जैसे हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होंगे, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, तो ये सके मेथड टीचर के यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे। तो ये तो था लेसन प्लान। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।